Hello students, welcome to your computer class. We were on the chapter number 17 Society Law and Ethics. इसमें हम लोग ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर लास्ट टॉपिक और द ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर पहले हम उसकी डिटेलिंग में लेंगे. उसके बाद सम टर्म्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. व्हाट is the meaning, basically meaning and full form both. What are these? ठीक है. सबसे पहले what are the free software? Free software means the software is freely available. फ्रीली अवेलेबल मीन्स अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका सॉफ्टवेयर भी आता है. ठीक है. मीन्स द क्रिएटर हैज़ द राइट कि अगर कोई उसका सॉफ्टवेयर बिना उसकी परमिशन के ले रहा है मीन्स इट इज कम इन द कॉपीराइट वन कि नो वन कैन कॉपी, नो वन कैन यूज विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर. ठीक है. फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि ओनर ने उन्हें फ्रीली अवेलेबल कराया है. मीन्स द ओनर इज नॉट चार्जिंग द फीस ऑफ द कॉपी एंड द यूज. ठीक है. अब फ्री सॉफ्टवेयर में इफ द मीनिंग ऑफ द फ्री, बेसिकली इसको फ्रीवेयर भी बोलते हैं. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम टू रन. पहला फ्रीडम टू रन मीन्स आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इट से यू कैन कॉपी. आपके जहाँ पर भी सोर्स है वहाँ से आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कॉपी हुआ. कॉपी यू कैन क्रिएट द कॉपी, यू कैन रन द सॉफ्टवेयर, यू कैन डू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क. मीन्स उस प्रोग्राम की स्टडी कि एक सॉफ्टवेयर है किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसकी कॉपी किसी दूसरे को आप दे सकते हैं, इसे रन करा सकते हैं. एनीवन मीन्स हियर सॉफ्टवेयर का कोड नहीं है आपके पास. ठीक है. यूँ समझिए इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आई है आपके पास. अब आप उस एग्जीक्यूटेबल फाइल की को रन करा सकते हैं, कॉपी करके किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. पर्पस मतलब कमर्शियल पर्पस या सेल्फ पर्पस, एनीवन. मीन्स आपको यूज़ करने के लिए फ्री मिला है. नो नीड ऑफ एनी लाइसेंस, नो नीड ऑफ एनी पेमेंट. यू कैन execute, you can copy, you can distribute, you can run. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द फ्री सॉफ्टवेयर. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज द ओपन सोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. कल मैंने आपको बताया था ओपन सोर्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल करा दिया गया. मीन्स सॉफ्टवेयर देखिए सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है. ठीक है. तो मार्केट में जनरली क्या दिया जाता है कि मेक अ एग्जीक्यूटेबल फाइल. ठीक है. ताकि जो भी उसे यूज़ करे सिर्फ यूज़ करे. ठीक है. कोड में चेंज करने का या कोड देखने का या कोड में एडिट करने का राइट जनरली नहीं होता. ठीक. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल है. मीन्स पाइथन में लिखा हुआ प्रोग्राम है तो वो पाइथन का कोड, सी में लिखा हुआ प्रोग्राम है तो वो सी का कोड, सोर्स कोड, नॉट द एग्जीक्यूटेबल फाइल. Source code is available. So all of you are the programming student. You know कि अगर source code available है तो आप उसमें अगर एडिट मतलब अगर आपको वो लैंग्वेज आती है
तो यू कैन डू द एडिट इन दैट प्रोग्राम। आप उस प्रोग्राम में एडिट करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो सेम बेनिफिट, सेम राइट इज अवेलेबल ऑन द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब अगर किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपको अवेलेबल करा दिया गया है, मीन्स आपके पास क्या क्या राइट्स आ जाते हैं। पहला, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स आपने उस सोर्स कोड को कॉपी किया, उस सोर्स कोड को आप कहीं भी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स आपको भी फ्री मिला है एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो। ठीक है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, आपको फ्री मिला सोर्स कोड। सेकेंड थिंग, सोर्स कोड इज अवेलेबल। मीन्स आपके पास आया क्या है, उस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल सोर्स। आप उसे रन करा सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सोर्स कोड आपके पास आया है। ठीक है, यू कैन डू द मॉडिफिकेशन। ठीक है, मीन्स इफ यू नो द लैंग्वेज, यू आर फ्री टू डू द एडिट एंड द चेंज। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर आपका ओपन सोर्स आपको मिला है। ठीक है, उसके अलावा इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स सोर्स कोड। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स ये कि ऑथर ने अपना सोर्स कोड आपको अवेलेबल कराया है, आप उसमें अगर एडिट करते हैं, इफ यू आर एडिटिंग, यू आर चेंजिंग, यू शुड नॉट मीन्स फिर आप उसको जो एडिट किया है उसको नए वर्जन के नाम से दीजिए। आपको इंटीग्रिटी मीन्स द ओरिजिनल वर्जन, आप उसको ओरिजिनल वर्जन के नाम से नहीं किसी को भी दे सकते। अगर आपने मीन्स ओरिजिनल वर्जन समझिए, लाइनक्स का ओरिजिनल वर्जन अवेलेबल है, लाइनक्स का फ्री सोर्स ओपन सोर्स अवेलेबल होता है। अगर किसी ने वो लाइनक्स को डाउनलोड किया और उसमें चेंज किया, चेंज करने के बाद आप किसी और को दे रहे हैं एडिटेड सोर्स, तो आप उसे लाइनक्स का जो ओरिजिनल वाला है उस नाम से नहीं दे सकते, उसको आपको नए वर्जन या नए नाम से देना पड़ेगा। यू शुड नॉट ब्रेक अप द इंटीग्रिटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर कि ये जो एडिटेड के बाद आप बताइए ये हमें ओपन सोर्स से मिला है, ये ओरिजिनल उसका है, ये आप नहीं कर सकते। इफ यू आर एडिटिंग मेक अ न्यू वर्जन, तो आप उसको न्यू वर्जन के नाम से ही बताएंगे। ठीक है ना, इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर। सो नो अगेंस्ट द लाइसेंस मस्ट बी अगेंस्ट एनी पर्सन और ग्रुप। जो आपको यूज करने का, एडिट करने का जो भी राइट मिला है वो आपका ग्रुप को भी मिल सकता है, पर्सन को भी मिल सकता है, एनीवन। मीन्स so much flexibility is available on the open source. So much flexibility means जो आपको open source मिला है, yes, make in the mind, open source does not means the free software. ये भी हो सकता है कि आपको ओपन सोर्स मिले और नॉमिनल चार्ज पर मिले। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली अवेलेबल, यू कैन यूज, बट द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपको मिला है, वो मे भी फ्री हो सकता है, मे भी उसके लिए आपको नॉमिनल चार्ज देना पड़ा हो। ठीक है, तो आपको लाइसेंस मिला है। अब आप उस सॉफ्टवेयर कोड के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। कोड इज अवेलेबल, यू कैन रन, यू कैन एडिट। ये जो आपको लाइसेंस मिला है सोर्स कोड को चेंज करने का, एडिट करने का, पर्सन का भी हो सकता है, मेनी पर्सन का भी हो सकता है, ग्रुप का भी हो सकता है। आप इस लाइसेंस को किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। मीन्स सो मच फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल। लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट। मतलब आपने मान लीजिए ओपन सोर्स लिया, लाइसेंस लिया,
उसमें आपने चेंज किया, ठीक है, या तो वो लाइसेंस जो चेंज करने के बाद बना जो नया प्रोडक्ट उस पर भी आपको मिला हुआ है, ठीक है, नॉट अ स्पेसिफिक वन कि ये जो सोर्स कोड दिया था सिर्फ इसी पर आपको लाइसेंस मिला है, अगर चेंज हो गया तो इस पर लाइसेंस नहीं मिला है, नथिंग. Code is available, either you have paid for it, either you are free available. Main thing, source code is available, you can change, you can redistribute, you can edit, you can make the new version, anyone. License must be technology. Okay, now some definitions. Some definition जो कि लगभग एक जैसी लगती है, पर यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग. बेसिकली कह सकते हैं फुल फॉर्म एंड द मीनिंग बोथ. OSS एंड FLOSS. OSS means open source software. और FLOSS means free labor and open software and open source software. OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो. मीन्स द सोर्स कोड इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर, क्रिएटर. दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. FLOSS मीन्स सोर्स कोड भी दे रहा है आपको और जो सोर्स कोड है वो फ्री में दे रहा है. This doesn't mean the source code is freely available. This means the source code is freely available. This source code may be receive some charge, nominal or any license one, but you should pay some charge. But here the source code is freely available. GNU. GNU means GNUs. GNUs, not Unix. Basically, it is an operating system. ठीक है? It looks like the Unix operating system when it is launched. ठीक है? Before that, the Unix operating system is मोस्ट पॉपुलर वन. ठीक है, तो जब ये लॉन्च हुआ इट लुक लाइक द यूनिक्स बट इट इज नॉट द यूनिक्स. सो दिस इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फुल फॉर्म इज GNUs, नॉट यूनिक्स. मीन्स इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज नॉट मीनिंग, इट इज द फुल फॉर्म. इट इज द फुल फॉर्म मीन्स GNUs, नॉट यूनिक्स. इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इट इज सो मच फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग एंड कमांड यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज द यूनिक्स. सेम एज यूनिक्स बट नॉट यूनिक्स. इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. GNUs, नॉट यूनिक्स. राइट. FSF, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या होता है कि इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग free software movement. It is the organization, non-profit organization, which creating for the support of the free software. Means
इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो फ्री सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर इज, कैन से द सॉफ्टवेयर इज freely available, that is called the freeware, ठीक है। ओके, ओके। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, ओके, फ्रीवेयर डजंट मीन द सोर्सेस अवेलेबल, एंड फ्रीवेयर मीन्स आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ओके, यू कैन एग्जीक्यूट, यू कैन रन, यू कैन कॉपी फ्रीली, ठीक है। मगर कॉपी करने के लिए आपके पास आता क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, मीन्स सॉफ्टवेयर इन द बाइनरी फॉर्मेट, मीन्स यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर, जस्ट यूज द सॉफ्टवेयर, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सोर्स कोड नहीं आता है, केवल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है, आप उसको केवल रन करा सकते हैं, जिस पर्पस के लिए वो बना है आप उस पर्पस के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप उस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद okay, some more terms, we'll take it in the next class. Okay, thank you.